वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सचिन मौर्य। आज हम कैश मेमोरी देखेंगे। बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट, करंट डिमांडेड लोकेलिटीज आर केप्ट इनटू अ स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी नोन एज कैश। तो कैश मेमोरी एक छोटी लेकिन बहुत तेज हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है। इसका काम है सीपीयू को फ्रिक्वेंटली यूज डाटा जल्दी उपलब्ध कराना ताकि सीपीयू को बार बार रैम तक न जाना पड़े। तो कैश मेमोरी को आसान शब्दों में समझ सकते हैं, सीपीयू की फास्ट हेल्पर मेमोरी। कैश मेमोरी एक तरह से हेल्पर मेमोरी की तरह काम करती है। अब कैश मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जरूरत उसको सीपीयू की एक्सेस टाइम को बढ़ाने के लिए। तो सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन रैम कंपैरेटिवली स्लो होती है। अगर सीपीयू हर बार रैम से डाटा लेगा तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। इसीलिए फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन या डाटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। अब कैश मेमोरी काम कैसे करती है, इसको देखेंगे। देखिए, ये सीपीयू है और सीपीयू के पास में ही कैश मेमोरी लगा होता है और मेन मेमोरी सीपीयू के बाहर होता है। तो क्या होता है, एक तरीके से कैसे कह सकते हैं, सीपीयू में ही कैश मेमोरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो डिफिनेशन आपको बहुत आसान से याद हो जाएंगे। कैश हिट होता है, कैश मिस होता है। सीपीयूज डिमांडेड कंटेंट प्रेजेंट कैश। अगर सीपीयू का जो डिमांडेड कंटेंट है वो कैश में प्रेजेंट है तो वो कैश हिट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो कैश मिस है। परफॉर्मेंस ऑफ कैश इज गिवन बाय हिट रेशियो। कैश का जो परफॉर्मेंस है वो हिट रेशियो से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो हिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हिट अपॉन टोटल मेमोरी रेफरेंसेस। अब क्या था कि जो सीपीयू जब कैश कोई डाटा मेन मेमोरी से एक्सेस करना चाहता है तो अगर उसको कैश मेमोरी में वो मिल गई, सबसे पहले वो कैश मेमोरी में देखेगा और वो मिल गई तो वो हिट, अगर ना मिली तो मिस। तो नंबर ऑफ हिट अपॉन टोटल मेमोरी रेफरेंसेस, कितनी बार रिफर किया, कितनी बार टोटल रेफरेंस हुआ हिट या मिस के केस में, तो वो नीचे लिख देंगे और इससे हमारा हिट रेशियो आ जाएगा। मिस रेशियो क्या होता है? 1 - हिट रेशियो। और हिट रेशियो 0 और 1 के बीच में होता है इसका रेंज। मान लो जितनी बार मेमोरी ने रिफर किया, सीपीयू ने जितनी बार रिफर किया, हर बार हिट हो रहा है तो हिट रेशियो हमारा 1 हो जाएगा। अगर हर बार मिस हुआ है तो मिस रेशियो हिट रेशियो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। वर्किंग ऑफ कैश मेमोरी देख रहे थे। तो ये जो लिखा है, इन केस ऑफ सीपीयू, इन केस ऑफ मिस सीपीयू गोज टू मेन मेमोरी, access the required content and then brings the block which contains demanded content from memories to cache। क्या होता है, सीपीयू जब कोई कंटेंट डिमांड करता है तो वो क्या करता है, वो कैश में ढूंढता है, देखता है। अगर कैश में वो मिला तो हिट, ना मिला तो मिस। तो अगर मिस हुआ तो वो किसके पास जाएगा? मेन मेमोरी में ही जाएगा उस कंटेंट को लेने। तो मेन मेमोरी से जिस ब्लॉक में वो कंटेंट है, या उसको बोल सकते हैं लोकेलिटी, वो पूरा ब्लॉक सीपीयू कैश मेमोरी में लाकर रख देगा और जब उसको आगे कोई काम परफॉर्म करना होगा तो परफॉर्म करेगा। इसमें हम एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम देख लेते हैं।
जनरल फार्मूला होता है, अभी आगे और फार्मूला देखेंगे एवरेज टी एवरेज का, लेकिन यहाँ जनरल फार्मूला देखते हैं। तो हिट रेशियो इनटू हिट करने में कितना टाइम लगा, मिस रेशियो इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर ईच मिस। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू रिफर्ड मेमोरी 200 टाइम्स, हिट रेशियो हमारा कितना है, हिट कितना हुआ है 160 टाइम, अभी हिट रेशियो निकालेंगे। मिस कितना हुआ 40 टाइम्स, और एक हिट में 10 नैनो सेकंड लग रहा है और एक मिस में 100 नैनो सेकंड लग रहा है। तो हिट रेशियो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 160 अपान 200, 200 टोटल रेफरेंस है। और मिस रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, मिस रेशियो 1 - एच होता है, एम से नहीं, इसको 1 - एच से ही डिनोट करते हैं। 1 - एच होता है, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं आप 1 - एच, वरना मिस की तो वैल्यू दी हुई कि कितना टाइम मिस हुआ है, तो 40/200 कर देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। अब हिट में हिट करने में जितना नैनो सेकंड लग रहा था उसको हिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मिस होने में जितना नैनो सेकंड लग रहा था 100 नैनो सेकंड, उसको मिस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों का सम कर दीजिए, हमारा टी एवरेज आ जाएगा। ये यहाँ सॉल्व है। अब टाइप ऑफ कैच एक्सेस देखते हैं। दो टाइप के कैच एक्सेस होते हैं, एक साइमल्टेनियस एक्सेस जिसको पैरेलल एक्सेस भी बोलते हैं, और एक हायरार्की एक्सेस। ठीक है, तो अभी हायरार्की एक्सेस आगे देखेंगे, अभी पैरेलल एक्सेस देखते हैं। तो क्या होगा, सीपीयू जब कोई कंटेंट, सीपीयू से अगर कोई सिग्नल जा रही है, मान लो सीपीयू ने कुछ डिमांड किया, अब वो कंटेंट ढूंढना है, तो क्या होगा कि सीपीयू कैच मेमोरी में भी देखेगा और मेन मेमोरी में भी देखेगा। तो एक सिग्नल सीपीयू कैश मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भेजेगा, एक सिग्नल सीपीयू मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए भेजेगा, और दोनों एक ही टाइम पे भेजेगा। तो अगर हिट हो गया तो जो टाइम कैश मेमोरी में एक्सेस करने में लगा, और जो वही हमारा, अगर हिट हुआ तो जो टाइम कैश मेमोरी एक्सेस करने में लगा वही हमारा टी एवरेज हो जाएगा, वही हमारा टाइम हो जाएगा। कितना, सॉरी, टी एवरेज नहीं बोलेंगे, वही हमारा टाइम हो जाएगा, कितना एक्सेस करने में टाइम लगा। सपोज मान लेते हैं सीपीयू को कैच मेमोरी एक्सेस करने में 10 नैनो सेकंड लग रहा है और मेन मेमोरी को एक्सेस करने में 100 नैनो सेकंड लग रहा है। तो अब सीपीयू को नहीं पता कैच मेमोरी में वो कंटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सीपीयू क्या करेगा कि एक ही साथ एक सिग्नल्स भेज देगा कैच मेमोरी के लिए, वहां चेक करने के लिए, और एक सिग्नल भेज देगा मेन मेमोरी में चेक करने के लिए। तो अगर हिट हो गया तो अच्छी बात है, यही काम हो जाएगा। अगर मिस हुआ तो सीपीयू मेन मेमोरी से वो ब्लॉक उठाएगा और कैच मेमोरी में लाकर रख देगा। तो सीपीयू को जाने में कितना समय लगा, मिस के केस में 100, और अगर हिट हो रहा है तो 10 नैनो सेकंड टाइम लग रहा है। यही हम हायरार्कियल एक्सेस देखते हैं। हायरार्कियल एक्सेस को हम सीरियल एक्सेस भी बोलते हैं। अब इसको सीरियल एक्सेस क्यों बोला जाता है, सीपीयू को अगर कोई कंटेंट डिमांडेड है तो कैच मेमोरी में देखेगा, उसके बाद मेन मेमोरी में चेक करने जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी तरह की सीपीयू दोनों को एक ही टाइम पे सिग्नल भेज रहा था, कैच को भी भेज रहा था, मेन को भी भेज रहा था। कैच में मिल जा रही थी तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा था तो मेन के पास चला जा रहा था। लेकिन यहाँ सीपीयू पहले कैच को भेजेगा, अगर कैच में मिल रहा है
तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो कैच के बाद मेन मेमोरी को सिग्नल भेजा जाएगा, तो इसी कारण यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर हिट हो गया तो 10 नैनो सेकेंड ही लगेगा, लेकिन अगर मिस हुआ तो मेन मेमोरी तक पहुंचने में मान लो 100 सेकंड लग रहा था, तो मिस हुआ तो 110 नैनो सेकेंड टोटल टाइम लगेगा मिस के केस में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, साइमल्टेनियस में 100 लग रहा था मिस के केस में। तो अभी यही साइमल्टेनियस का एडवांटेज है कि साइमल्टेनियस में एक्सेस टाइम कम लगता है। अब कुछ क्वेश्चन अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले ये जरूरी चीज देख लीजिए, ये गेट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन डाटा के को देखकर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर कैश मेमोरी का टाइम दिया है, एक सेकेंड पहले, हाँ पहले साइमल्टेनियस एक्सेस टाइम टी एवरेज देख लेते हैं, उसके बाद में हायरार्किकल एक्सेस देख लेते हैं उसका टी एवरेज। तो साइमल्टेनियस एक्सेस में क्या लग रहा था, जो हिट हो रहा था, तो हिट कहाँ हो रहा था, कैच मेमोरी तक हो रहा था, तो वो एच इंटू जितना टाइम लगा कैच मेमोरी को एक्सेस करने में, प्लस मिस मिस रेशियो, जो मिस हो रहा था उसको में, अब मिस हो रहा था तो हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मेन मेमोरी के पास जा रहे हैं, तो मेन मेमोरी को पे जाने में जो समय लगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टी एवरेज मिल जाएगा दोनों का सम करके। लेकिन कैच हायरार्किकल एक्सेस में बदल गई ये चीजें। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हिट के केस में तो ठीक है हम कैच तक ही जाएंगे, और मिस के केस में हम कैच और मेमोरी पहले, अब मिस हो रहा है तो हम कैच तक तो गए, उसके बाद में मेन पे जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ सम इन दोनों का आ जाएगा। तो टी एवरेज इक्वल टू एच इंटू कैच मेमोरी में जाने में जितना समय लगा, प्लस मिस इंटू कैच मेमोरी प्लस मेन मेमोरी का समय। ये टी एवरेज का फार्मूला हो जाएगा हायरार्किकल एक्सेस में। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कैच मेमोरी का टाइम दिया है और मेन मेमोरी का टाइम दिया है, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ ये चेक करेंगे हायरार्की दिया है या लेवल दिया है। अगर हायरार्की और लेवल दिया है तो वो हायरार्कियल है, तो यहाँ हायरार्कियल वाला जो टी एवरेज का फॉर्मूला अभी आपको बताया हूँ वो लगाइएगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा, हायरार्की वर्ड नहीं मिला या लेवल वर्ड नहीं मिला, तो हम साइमल्टेनियस एक्सेस का टाइम लगाने जाएंगे। और अगर ये दोनों नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम जनरल फार्मूला लगाएंगे जो पहले देखे थे सबसे ऊपर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Assume that for a certain processor, a read request takes 50 nanosecond on a cache miss and 10 nanosecond on a cache hit. Suppose while लगे, तो ये मैं वैसे क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो 50 नैनोसेकंड आपको लग रहा है वो कैच मिस का है और 10 नैनोसेकंड कैच हिट का है, 90% जो है प्रोसेसर कैच हिट हो रहा है, तो यानी प्रोसेसर का 90% जो रीड है वो हिट हो रहा है, तो जो हमारा हिट रेशियो हो जाएगा, एच रहेगा जो, वो हमारा हो जाएगा 0.9, और जो हमारा मिस रेशियो रहेगा 1 - एच, वो हमारा हो जाएगा 0.1। तो एवरेज, तो हम यहाँ एवरेज टी एवरेज निकालेंगे। टी एवरेज हमारा आ जाएगा 0.9 इंटू
0.9 इंटू 10 प्लस 0.1 इंटू 50। तो इससे हमारा आ जाएगा आंसर 14 नैनो सेकेंड। 14 नैनो सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। In two level hierarchy, if the top level has an access time of 30 nanosecond and the bottom level has an access time of 150 nanosecond, what is the hit rate on the top level required to give an average access time of 45 nanosecond? तो समझिए यहाँ अ, ये जो टॉप लेवल लिखा है और ये जो बॉटम लेवल लिखा है, इसका मतलब टॉप लेवल का मतलब होता है सीपीयू के पास में जो मेमोरी है उसको टॉप लेवल बोलते हैं, और जो सीपीयू से सबसे दूर होती है उसको बॉटम लेवल बोलते हैं। तो सीपीयू के सबसे पास में क्या होता है? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना हो गया? 30 नैनो सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो हमारा टीसी हो गया वो 30 नैनो सेकेंड हो गया। और फिर और बॉटम लेवल का जो एक्सेस टाइम है 50 नैनो सेकेंड। तो बॉटम लेवल यानी कि सीपीयू से सबसे दूर कौन सा मेमोरी है? मेन मेमोरी। तो उसका 150 हो गया, तो टी एम एम क्या हो जाएगा हमारा? 150 हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात, तो बोल रहा है व्हाट इज द हिट रेट ऑन टॉप लेवल। हमें यहाँ हिट रेट पूछा है, हिट रेशियो पूछा है मतलब। तो हिट रेशियो पूछा है और हमें एक्सेस टाइम दिया है टी एवरेज। टी एवरेज हमें दिया है, तो टी एवरेज इक्वल टू कर देंगे। अब यहाँ हायरार्की, टू लेवल हायरार्की लिखा है, यानी कि हम वो हायरार्की वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो 30 इंटू, तो कैच का एक्सेस टाइम है, हिट हो रहा है तो वही रहेगा, इंटू एच कर देंगे, प्लस 1 माइनस एच इंटू मिस। ये मिस रेशियो है हमारा, हमें बस एच निकालना है। तो फिर मिस रेशियो है हमारा, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अब हायरार्की है तो 30 नैनो सेकेंड तो जो लग रहा है कैच मेमोरी को एक्सेस करने में वो तो लगेगा ही, प्लस 150 नैनो सेकेंड जो हमें मेन मेमोरी को एक्सेस करने में लग रहा है। सॉल्व करेंगे तो हमारा एच आ जाएगा, वही आंसर होगा। अब बोल रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इफ हिट रेट ऑफ द टॉप लेवल मेमोरी 100%, टॉप लेवल मेमोरी यानी कि कैश मेमोरी का जो हिट रेट है वो 100% है, देन द एक्सेस टाइम ऑफ बॉटम लेवल मेमोरी। तो बॉटम लेवल मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी को एक्सेस करने में कितना समय लगेगा? तो सेम ही उतना ही समय लगेगा। कितना समय था? 150 नैनो सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, आगे हम राइट बैक देख पढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं कैच राइट। इसको राइट प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफ सीपीयू अपडेट द कंटेंट इन कैश देन द ओरिजिनल कंटेंट इन मेमोरी आल्सो शुड बी अपडेटेड। इसके कहने का मतलब है अगर हम कैश मेमोरी में कुछ कंटेंट अपडेट कर रहे हैं तो मेन मेमोरी में भी कंटेंट वो अपडेट होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो कोई प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी में दिया है, तो वहां से कुछ प्रोग्राम का कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्राम हम उठा लेते हैं उसको एग्जीक्यूशन के लिए, और कैश मेमोरी में क्या होता है, हम उसका वैल्यू बदलते हैं। तो जो वैल्यू अपडेट कर रहे हैं वो मेन मेमोरी में भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो जो मेन मेमोरी में अपडेट कर रहे हैं इसी को हम बोल रहे हैं कैश राइट। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है राइट थ्रू और एक होता है राइट बैक। अब राइट थ्रू को समझते हैं। राइट थ्रू को ऐसे समझिए कि मान लीजिए घर में मान लीजिए सास है और बहू है।
तो क्या होता है, आस पड़ोस में कुछ बात होता है, कुछ किसी यहाँ कुछ हो गया, किसी यहाँ कुछ हो गया, मान लो पड़ोसी वाले के लड़के ने 59% लाया, तो सास क्या करेगी, अपनी बहू क्या करेगी, अपनी सासू माँ से बताएगी कि उस उनके लड़के का इतना परसेंट आया है। और फिर मान लो कोई गड़बड़ काम हो गया पड़ोसी में, तो फिर अपने सास को बताएगी बहू कि उनके यहाँ ये हो गया, उनके यहाँ मतलब कुछ भी होगा तो वो तुरंत अपने सास को बताएगी। तो ये बहुत सही एग्जांपल था राइट थ्रू के लिए। मतलब द राइट ऑपरेशन इन परफॉर्म इन कैच एंड मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे कुछ हो रहा था, जैसे कैच मेमोरी में अपडेशन हो रहा था, कुछ अपडेट हो रहा था, वैसे ही मेन मेमोरी को बता दे रहा था। कौन? सीपीयू। ठीक है, वैसे ही अपडेशन हो जा रहा था। मान लो यहाँ आई इक्वल टू 0 है, तो ये 0 से हमने 1 कर दिया कैच मेमोरी में, उसी वक्त 1 हो जाएगा। मान लो इसको 1 से 2 कर दिया, तो जब 1 से 2 किया, तो सीपीयू इसको 1 से 2 कर रहा है कैच मेमोरी में, तो सीपीयू उसी समय सिग्नल भेज के मेन मेमोरी में भी 1 से 2 कर देगा। ये हमारा राइट थ्रू है। ठीक है, अब राइट थ्रू के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ क्या, एक मेन एडवांटेज है डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी इसमें बनी रहती है। क्या होता है, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी में सेम वैल्यू रहते हैं एक कंटेंट के लिए। जैसे कैश में जो आई की वैल्यू यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी हर एक मोमेंट पे। ये डाटा कंसिस्टेंसी होता है। तो ये एडवांटेज है किसका। इसका एक डिसएडवांटेज है, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? बिकॉज फॉर अ राइट ऑपरेशन मेमोरी एक्सेस इरेस्पेक्टिव ऑफ हिट एंड मिस, मतलब चाहे हिट हो चाहे मिस हो, मेमोरी मेन मेमोरी को सीपीयू एक्सेस करेगा ही। मतलब अब हिट क्या, यहाँ कुछ वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो हिट ही हो रहा है, फिर भी सीपीयू मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें राइट थ्रू में देखते हैं टी एवरेज राइट का फार्मूला। अगर रीड करना था तो हम फार्मूला लगाएंगे एच इंटू कैच मेमोरी में जो टाइम लग रहा है 1 माइनस एच इंटू मेन मेमोरी में जो टाइम लग रहा है। ये हायरार्की, ये सीरियल वाला पैरेलल था, और ये हायरार्की था जो टी एवरेज रीड था। लेकिन राइट करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम है कैच मेमोरी और मेन मेमोरी में, जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू क्या कर रहा है, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी को एक ही साथ में एक्सेस कर रहा है, साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहा है। जिस टाइम इसको एक्सेस कर रहा है उसी टाइम इसको भी एक्सेस करने चला जा रहा है। मतलब जिस टाइम सीपीयू कैश मेमोरी इसमें अपडेट कर रहा है उसी टाइम यहाँ भी अपडेशन अपडेशन कर रहा है। कौन? सीपीयू। तो एक ही टाइम पे अपडेशन कर रहा है, कर मतलब एक ही टाइम पे नहीं हो रहा, एक ही टाइम पे सिग्नल भेज रहा है अपडेशन का, तो जो उनमें से सबसे मैक्सिमम रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेन मेमोरी में ज्यादा समय लगता है तो मेन मेमोरी इक्वल टू जो मेन मेमोरी को टाइम लगेगा वही टी एवरेज राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम हैज राइट थ्रू कैच विथ एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनोसेकंड and hit ratio of 90%, the main memory access time is 500 nanosecond. The 70% of memory references are for read operation. तो इसमें क्या है, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम रीड ऑपरेशन के लिए सबसे पहले निकालेंगे। तो राइट थ्रू कैच, राइट थ्रू कैच का जो एक्सेस टाइम है 100 नैनोसेकंड है, हिट रेशियो 90% है। मतलब कैच का एक्सेस टाइम 100 नैनोसेकंड है और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 500 नैनोसेकंड है। तो हिट रेशियो हमारा 90% है। तो 90% हिट रेशियो नहीं, 90% हिट हो रहा है, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 0.9, और मिस रेशियो कितना हो जाएगा 0.1। तो 0.9 था वो हिट रेशियो था, उसको कैच मेमोरी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मेन मेमोरी से मल्टीप्लाई करेंगे मिस रेशियो से,
तो ये हमारा रीड ऑपरेशन का आ जाएगा। अगर हमें राइट ऑपरेशन का निकालना है एवरेज एक्सेस टाइम, तो राइट ऑपरेशन के लिए भी हम जो राइट का फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। राइट में क्या था, मैक्सिमम ऑफ जो कैश मेमोरी में टाइम लग रहा है, जो मेन मेमोरी में टाइम लग रहा है, तो वही ये है। और फिर ये तो आप कर ही लेंगे। अब इफेक्टिव हिट रेशियो देखते हैं। इफेक्टिव हिट रेशियो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में दिया है द 70% ऑफ मेमोरी रेफरेंस आर फॉर रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन कब हो रहा था, कैश मेमोरी का हिट रेशियो 90% था, तो 70% रीड ऑपरेशन का हो रहा है, तो कितना हिट हो रहा है, 90%। तो 90 का 70%, 0.9 इंटू 0.7 हमारा इफेक्टिव हिट रेट हो जाएगा। और फिर इफेक्टिव हिट रेशियो तो हम देख लिए। अब एक जरूरी चीज है रीड और राइट में। रीड के केस में क्या हो रहा था, जब हिट हो रहा था तो केवल कैश मेमोरी को एक्सेस कर रहे, तो हमें मेन मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब मिस हो रहा था तो हमें मेन मेमोरी को भी मेन मेमोरी को भी एक्सेस करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन राइट में ऐसा नहीं है, राइट में अलग है। अगर हिट भी हो रहा है तो भी मेन मेमोरी को एक्सेस करना ही करना है। लेकिन अगर मिस हो रहा है तो भी मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, मतलब दोनों बार मेन मेमोरी को एक्सेस करना है। जैसे मैं हम लोग राइट थ्रू और राइट बैक में देखे थे, हिट और मिस होने में दोनों में मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा था। अब इफेक्टिव हिट रेट का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन ऑफ रीड इनटू हिट रेशियो फॉर रीड। ये तो मैं आपको उस क्वेश्चन के थ्रू समझा ही चुका हूँ। अब राइट बैक देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जब कोई बात हो रहा था तो सासू माँ एक एक आज कोई बात हुआ तो सासू माँ वो बहू अपनी सासू माँ को आज बता दे रही थी, कल कोई बात हो तो कल का कल ही बता दे रही थी। लेकिन राइट बैग में ऐसा होता है कि अगर आज पड़ोस में कोई बात हुई है तो बहू अपने सासू माँ को आज नहीं बताएगी, कल कोई हुई है तो वो भी रखे रहेगी, परस तीसरे दिन हुई वो भी अपने पास बात रखे रहेगी, 4-5 दिन का बात एक साथ अपने सास को बताएगी। तो वो एग्जाम्पल है राइट बैग का। तो ऐसे ही राइट बैग में भी होता है। कैश मेमोरी में कुछ अपडेट, मान लो मेन मेमोरी में कुछ कंटेंट है आई इक्वल टू सीपीयू ने एक्सेस किया। अब एक्सेस करने के बाद में कैश मेमोरी में सीपीयू ने 2 को चेंज कर दिया और 2 से क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब 3 किया तो सीपीयू तुरंत 3 यहाँ चेंज यहाँ करने नहीं जा रहा है। अब 3 से 5 कर दिया, अब 3 से 5 किया तब भी सीपीयू नहीं आ गया मेन मेमोरी में बदलने। 5 से 6 कर दिया तो भी सीपीयू नहीं जा रहा है। सीपीयू कब तक नहीं जाएगा मेन मेमोरी में दोबारा वो वैल्यू लिखने के लिए, सीपीयू जब तक नहीं जाएगा। ये लिखा है सीपीयू अपडेट ओनली कैश कंटेंट व्हेन एवर इज ब्लॉक इज रिप्लेस्ड फ्रॉम कैश देन इट रिटर्न बैक टू मेमोरी। जब तक मेन मेमोरी का कोई एक नया ब्लॉक आए और कैश मेमोरी के इस ब्लॉक को रिप्लेस कर दे जहां हम ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब तक मेन मेमोरी में पुराना ही कंटेंट रहेगा। तो मान लो कोई नया ब्लॉक आया यहाँ, तो जो 6 था अब हम वो टू मेन मेमोरी को राइट बैक कर देंगे, इसी को राइट बैक बोलते हैं। अब 6 यहाँ आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जैसे राइट थ्रू का हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे, राइट बैक का भी देख लेते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है, ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग क्यों है कि टाइम सेविंग इसलिए है कि सीपीयू बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहा था। सीपीयू कब एक्सेस किया मेन मेमोरी को, सीपीयू मेन मेमोरी को जब एक्सेस किया जब कोई नया ब्लॉक उस ब्लॉक को रिप्लेस करने आ गया, तो वो पुराना वैल्यू खो ना जाए,
नया वैल्यू फोन आ जाए, इसीलिए मेन मेमोरी को एक्सेस करके वो सीपीयू ने नया वैल्यू दे दिया। तो इसमें टाइम सेविंग है, डाटा इनकंसिस्टेंसी है। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्यों है? डाटा इनकंसिस्टेंसी इसलिए है क्योंकि जब यहाँ हमने 2 से 3 किया था और यहाँ 2 ही था, तो यहाँ 2 था आई की वैल्यू, और यहाँ यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो एक मोमेंट पे अलग अलग वैल्यू थी, तो इससे डाटा इनकंसिस्टेंट था। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और राइट बैक में टी एवरेज और राइट का फार्मूला जो होता है सेम होता है। ठीक है। अब ये राइट अलोकेट एंड नो राइट अलोकेट देखते हैं। रीड ऑपरेशन में क्या होता था? जो मिस ब्लॉक होता था, जो मिस होता था, कैच हिट होता था और कैच मिस होता था। तो अगर कैच मिस हुआ है तो मिस ब्लॉक को क्या करता था, कैश में मेन मेमोरी सीपीयू मेन मेमोरी से कैश में ले आता था। तो राइट अलोकेट में क्या होता है, अगर कोई चीज राइट मिस हुई है तो मिस ब्लॉक को मेन मेमोरी से कॉपी कर लिया जाता है कैश में। वैसे ही नो राइट अलोकेट में ऐसा नहीं किया जाता है, जो राइट मिस हुई है उसको कॉपी नहीं किया जाता है। तो जो नो राइट अलोकेट है, जो राइट अलोकेट है उसका यूज हम राइट थ्रू के साथ हम क्या करेंगे, नो राइट अलोकेट का, और राइट बैक के साथ क्या करेंगे यूज हम, राइट अलोकेट का, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ताकि टाइम का बचत हो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A computer system has cache with access time 100 nanosecond and hit ratio 80% and average memory access time 20 nanosecond. तो टाइम द एक्सेस टाइम फॉर फिजिकल मेमोरी टीपी इज, तो तो टीपी को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये टी एवरेज। हिट रेशियो हमारा कितना है, 0.8। हिट रेशियो हमारा 0.8 है। मिस रेशियो तो 0.2 हो जाएगा जब 0.8 हिट है। और कैश को एक्सेस करने में 10 नैनो सेकंड लग रहा है, और मेमोरी को एक्सेस करने में 20 नैनो सेकंड लग रहा है। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे, ये वाला फार्मूला, और हमारा टी एवरेज आ जाएगा।